अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अवामुन्नास को ये इत्तला देना चाहता हूँ, तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से जो इत्तेहाद रैली का जो हमने पुलिस से परमिशन मांगा था, हमने 2 एप्लीकेशन डाले हुए थे। एक एप्लीकेशन हमारा जो है वो रिजेक्ट हो गया है, दूसरा एप्लीकेशन जो हमारा है कुछ शराइत के साथ उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, कंफर्म है। लेकिन कुछ जैसा कि चार मीनार से खुली कुतुब शाह स्टेडियम तक जो रैली थी वो अब सिर्फ गुलजार हाउस से खुली कुतुब शाह स्टेडियम तक रहेगी। तो मैं ये आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हफ्ते के दिन भी जो है एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब से हमारा एक वफ़द जाकर मिला था और उनको ये कन्विंस किया गया था कि भाई हम रैली को जो है बहुत पीसफुल तरीके से हम लेकर जाएंगे। तो बाद में आज हमारा एक वफ़द गया और आज का जो पहले का जो एप्लीकेशन था परमिशन का वो रिजेक्ट कर दिया गया है और दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो कंफर्म है। तो ये इत्तला दी जाती है कि भाई आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शिरकत करें और हम पुलिस से भी ताउन चाहते हैं। हम उनका भी जो है कमिश्नर साहब और एडिशनल जो कमिश्नर हैं चौहान साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नौजवानों और बुज़ुर्गों और मेरी माओ बहनों, काबिल एहतराम ख़वातीन, याद रखिए कि मुल्क फ़िरक़ा परस्ती की जहरीली आग में इस वक्त डूबा हुआ है और इस जहरीली आग का मुकाबला बहरहाल करना ज़रूरी है। हमारा शहर फ़रखुंदा बुनियाद हैदराबाद मोहब्बत और आश्ती का शहर रहा है। तमाम मज़ाहिब का यहाँ एहतराम किया जाता रहा है। इस शहर की अपनी एक तारीख़ रही है, लेकिन फ़िरक़ा परस्तों को शहर की मोहब्बत वाली फ़िज़ा, अमन और सलामती वाली फ़िज़ा पसंद नहीं आई और नाइंसाफ़ियाँ तो बहरहाल हैं, नाइंसाफ़ियों को नहीं गिनाऊँगा, लेकिन फ़िरक़ा परस्ती की आग से किसी दौर में ये शहर झुलसता था, लेकिन आज मोहब्बत, अमन और चैन के साथ यहाँ के शहरी सांस ले रहे हैं। लेकिन फ़िरक़ा परस्तों ने चार मीनार के दामन से एक नंगा नाच खेला है और बेशुमार बातें कही गई हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊँगा। हमने तय किया है फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला उसी चार मीनार के दामन से उस लड़ाई का आगाज़ करें और एक मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम उसी चार मीनार से हम दें। याद रखिए कि 8 सितंबर बरोज़ चाहशंबा 2 बजे दिन हमको अपने घरों से निकलना है। एक इत्तेहाद की फ़िज़ा को बताना है, फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा हमको मारना है। अब सियासी खेल है फ़िरक़ा परस्ती का या क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। याद रखिए कि अगर फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो कल आने वाला दिन आपके घरों तक फ़िरक़ा परस्ती के शोलों को ला देगा और हम जल कर भस्म हो जाएंगे। बहुत से मुल्क की बहुत सारी समझिए कि रियासतों में, शहरों में जो सूरत हाल है उसका तज़किरा इस मौके पर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखिए कि जो कौमें एहसास की बुनियाद पर ज़िंदा रहती हैं, जो कौमें अपने वजूद को बाकी रखना चाहती हैं, जो कौमें इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो वो जिद्दोजहद के लिए
अपने समझिए कि मकानों से निकलती हैं, अपने दुकानों से निकलती हैं, अपने कारोबार से निकलती हैं, ताकि जालिम व जाबिरों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की जाए। बग़ैर जिद्दोजहद के और बग़ैर क़ुरबानी के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और ये सिर्फ़ 2 घंटे की क़ुरबानी की बात आपसे समझिए कि मैं कह रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं बहुत समझिए कि सीधी और सादी बात कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ उसके पीछे कोई मक्र व फ़रेब नहीं होता है। मैं जो जिद्दोजहद करता हूँ, मेरे साथी रात दिन जो जिद्दोजहद करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए और उम्मत की समझिए सलामती के लिए और एक अमन और सलामती की फ़िज़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करते हैं। उसमें हमारा कोई मफाद नहीं होता। जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपके मफाद में है कि अगर आज आप निकलेंगे तो कल अपने को महफूज रख सकेंगे, आपकी नस्लें महफूज रहेंगी। ये लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़, और ज़ालिमों और जाबिरों ने कई मंसूबे बना रखे हैं। इन मंसूबों की नाकामी के लिए बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। जज्बाती बातें और जज्बाती तकारीर किसी जलसे में कर देना हिकमत अमली नहीं है, बल्कि हिकमत के साथ एक मंसूबाबंदी हो, और उस मंसूबाबंदी के तहत अगर काम होता हो तो समझिए कि बहुत सारी बातें होंगी। कल ही की बात है कि बहरहाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो समझिए कि साहब रहे हैं, मेरी मुराद डॉक्टर जनाब परवीन कुमार से है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक IPS ऑफिसर इस्तीफ़ा देकर अपने दलित भाइयों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। उसने क़ुरबानी दी है, और वो कल समझिए कि इस रैली की तायीद करने के लिए दफ्तर पर आए। दलित मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कल समझिए कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर पर आए, तफसीली मुलाकात हुई। दलितों की एक बड़ी तादाद इस रैली में आएगी। उसी तरह समझिए कि साउथ इंडिया के जो बिशप हैं क्रिश्चियंस, उन्होंने भी मुझसे गुफ्तगू की है और इस रैली की हिमायत का ऐलान किया है कि बहरहाल तलवार फ़िरक़ा परस्ती की सब पे लटक रही है, तो सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। तो तहरीक मुस्लिम शब्बान ने एक मंसूबा बंद समझिए कि प्रोग्राम बनाया है कि तमाम तबक़ात को इसमें साथ लेकर चलें, चाहे वो हिंदू हों, चाहे समझिए कि साहब क्रिश्चियन हों, ईसाई हों, सिख हों, दलित हों, या समझिए कि हम हों। तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हम इमाम ज़माना हैं, हम ग़ुलाम मोहम्मद हैं, हम समझिए कि कुरान वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम समझिए कि एक काबे वाले हैं, हम एक मदीने वाले हैं। तो हमको एक होकर इत्तेहाद के साथ निकलना पड़ेगा, और हम निकलकर एक नई सुबह का ऐलान करेंगे। 2 बजे चार मीनार पर आपको बरोज़ चाशंबा 8 सितंबर को रहना है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि नमाज ज़ोहर आप मक्का मस्जिद में पढ़ें या फिर चार मीनार के दामन में नमाज ज़ोहर अदा कर लें। आप जो है सो वक्त से पहले आप रहें। बहरहाल मुख्तलिफ़ साजिशें तो होती हैं, आपको मालूम है, मुख्तलिफ़ कोशिशें भी होती हैं, लेकिन अज़्म और हौसले के साथ हम इन सारी चीज़ों का मुकाबला करते हैं। एक पुरअमन मुनज़्ज़म कौम की तरह हम एक पैगाम फ़िरक़ा परस्तों को देंगे और फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। अमन और सलामती का एक ऐसा तमाचा होगा कि उनके होश उड़ जाएंगे। तो ये समझिए कि आपको 8 सितंबर बरोज़े चाशंबा 2 बजे चार मीनार पर रहना है। 2 बजे से पहले रहना है। आपके इत्तेहाद का, आपके जोश का, आपके वलवले का, आपके मिल्लत के एहसास हिस्सासियत का, फ़िरक़ा परस्ती से मुकाबले का, ये तमाम यकीनी तौर पर मैं सलाम करता हूँ और पूरा उम्मीद हूँ कि आप इस रैली को एक तारीख़ी रैली बनाएंगे। बहुत से हमदर्दों ने, बहुत से लोगों ने फ़ोन किया। आप जानते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ अज़्म है और अल्लाह पर तवक्कल करने वाला ईमान है। उस अज़्म और तवक्कल की बुनियाद पर हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी हिमायत, आपका ताउन, आपकी हिस्सासियत, आपकी मिल्ली समझिए कि क़ुव्वत, आपकी ताकत ही हमको काम का हौसला देती है। इंशाअल्लाह चाहशंबे को नमाज ज़ोहर के बाद चांद मीनार पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।